एक पत्रकार हैं, आपने सुना होगा, आलोचना से सरकार इतना डरती है कि उन पर 50 करोड़ की मानहानि का दावा कर दिया। 2027 की क्या तैयारी है आप? देखिए, ये हमारी पिछले 2 महीने में 8वीं रैली। उससे पहले हमने 18 मंडलों में मंडल स्तरीय सम्मेलन किए और अब ये मंडल स्तरीय रैलियां चल रही हैं। और बाराबंकी के बाद ये आज लखीमपुर खीरी में शानदार जो है रैली हुई। मैं आयोजकों को भी, यहाँ के कार्यकर्ता और मंडल जिले के नेताओं को और जो सामान्य जनता है उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इस गर्मी के उसमें भी, जहाँ टेंट छोटा पड़ा, धूप में पिछले 6-7 घंटे लगातार इंतजार किया और बड़ी गंभीरता से बात को सुना। ये ललक बताती है कि उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा 2027 में और आज़ाद समाज पार्टी उसमें बहुत बड़ा रोल अदा करेगी। क्या इस बार चंद्रशेखर जी अकेले चुनाव लड़ेंगे या गठबंधन? देखिए, ये तो चुनाव के आसपास निर्णय लिए जाएंगे, लेकिन तैयारी हम 403 विधानसभाओं पे कर रहे हैं, क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी का जो कैडर बेस वोट है विचारधारा के आधार पर बहुजन समाज में, वो पूरे उत्तर प्रदेश में हर विधानसभा पे है। तो वो जो बटा हुआ समाज है, जो पिछले 12, 14, 17, 19, 22, 24 में बट गया था, बिखरा हुआ था, उसको बिखरे हुए समाज को इकट्ठा करने के लिए आज़ाद समाज पार्टी काम कर रही है। और जब इस बहुजन समाज में भाईचारा पैदा हो जाएगा तो फिर ना ही इनके साथ जुर्म जाति अन्याय अत्याचार होगा, ना ही इनको किसी अधिकार के लिए हाथ फैलाना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा। मायावती ने आकाश आनंद को आगे किया है, कैसे लड़ाई करेंगे? नहीं, उनसे काहे को लड़ना? लोकतंत्र में किसे लड़ना थोड़ा ही होता है, विचारों की लड़ाई है। बाकी जमीन पे जो लोग काम कर रहे हैं, जनता जिसको आशीर्वाद दे वही ताकतवर हो जाता है। कुछ गठबंधन की कुछ बुगाहट, अब कुछ जनता से गठबंधन कर तो रहे हैं, ये इतने बड़े बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं, इतने लोग जो आ रहे हैं, और हालात देखिए उत्तर प्रदेश में। लखीमपुर खीरी में गुलदार का बड़ा हमला हुआ है। अभी एक बच्ची थी सिमरन, जिसको उठा ले गया गुलदार, 7 साल की थी। उसके माँ बाप से पूछे क्या बीत रही होगी। मैंने पार्लियामेंट में इस विषय को उठाया। महाराष्ट्र में 20 लाख रुपए मिलते हैं और तो केंद्र सरकार ने 2023 से 10 लाख रुपए प्रावधान किया, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार जो जानती है कि गुलदार या वन्य जीव के हमले में दलित, पिछड़े, किसान, मजदूर समाज के बच्चों का, मुसलमानों के ही परिवार के लोगों की हत्या होती है, उसने जानबूझ के 5 लाख रुपए की सहयोग की व्यवस्था कर रखी है, जबकि केंद्र सरकार ने 10 लाख रुपए का प्रावधान किया और राज्य सरकार के पास अधिकार है कि वो 20 लाख दे, जैसे महाराष्ट्र की सरकार कर रही है। नगीना में लोगों पे हमला हुआ, यहाँ पे भी हमला हो रहा है। बहराइच में भेड़ियों का आतंक रहा, सरकार सुनना नहीं चाहती। और जिस तरह से यूजीसी पे के नाम पे, जिस तरह से थे यूजीसी गाइडलाइन को रोकने के लिए तमाम तरह की चीजें सामने आई, आंदोलन हुए, वो इस बात का स्पष्ट उदाहरण है कि पिछड़े वर्ग और दलित और मुसलमानों को, कमजोर वर्गों को एकजुट हो जाना चाहिए अगर उन्हें अपने अधिकारों की रक्षा करनी है। उत्तर प्रदेश में गुंडा राज चल रहा है। हम लखीमपुर खीरी में हैं, 2-2 मंत्री सरकार के, दलित समाज को छोड़िए, पिछड़े समाज को, 2-2 मंत्री अपमानित हो रहे हैं सरकार में और लेटर लिख रहे हैं कि भाई अधिकारी हमारी नहीं सुन रहे, हमारे प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है। और अगर सजातीय हो तो विधायक ही हो तो उसकी सुनवाई होगी। वहीं जो है इसी लखीमपुर में पिछड़े वर्ग के एक विधायक को थप्पड़ मार के जो है उसका अपमान किया गया पूरे समाज। ये इस सरकार में दलित पिछड़ों की हालात है। कोई पूछने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं। पिछड़े वर्ग के मंत्री रो रहे हैं कि 4 साल से हमारी बहन बेटियों पर अत्याचार हो रहा है। तो आप समझिए कि सरकार में होते हुए भी पिछड़े दलित अपने अधिकारों की, बहन बेटियों के सम्मान की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सरकार कुछ करने नहीं दे रही। और जुर्म जाति अन्याय अत्याचार हो रहा है, सच है, मंत्री जी सही कह रहे हैं, अन्याय अत्याचार हो रहा है, लेकिन सरकार में तो कार्रवाई तो नहीं हो रही। तो बहुत बुरे हाल है। हमने लेटर लिखा है कि बाबा साहब अम्बेडकर की जो जयंती का कार्यक्रम 14 तारीख को आएगा, सरकार के कितने दलित हितैषी है, कितने जो है बहुजन हितैषी है, इसका पता आपको बाबा साहब अम्बेडकर कितना सम्मान करते पता लग जाएगा। क्योंकि कोई परमिशन नहीं देते हैं, और बाकी दूसरे धर्मों को कोई आयोजन हो जाए उसमें कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन यहाँ कोई परमिशन नहीं देते। मैंने लेटर लिखा है, उम्मीद है कि 100वीं सरकार जागेगी और बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती में इस बार जो लोग मनाना चाहते हैं उनको परमिशन मिलेगी। एक पत्रकार हैं, आपने सुना होगा, आलोचना से सरकार इतना डरती है कि उन पर 50 करोड़ की मानहानि का दावा कर दिया। मैं खाटी पत्रकारिता करने वाले साथियों को कहना चाहता हूँ, बहुजन पत्रकारों को, यूट्यूबर्स को, कि हम लोग उनके साथ खड़े हैं, वो घबराए ना, बिल्कुल ना घबराए। सत्ता का दमन हम देख रहे हैं, हम आपके साथ हैं।